Hello students, we welcome you all in the PYQ series of Math class 12. सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z टू z इज बोथ 1 1 एंड 1 2. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग 1 1 और 1 2 समझते हैं. 1 1 क्या होता है? सपोज एक फंक्शन है a टू b. ठीक है, इसमें a b c, इसमें है 1 2 3. 1 1 उस फंक्शन को बोलते हैं जिसका सिंपल है कि लिखिए a का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है. ऐसा नहीं हो कि a का भी 1 है और b का भी 1 है. ऐसा होगा अगर कि ये ओनोन नहीं होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि ये 1 1 हो जाए. लिए समझते हैं हम लोग फंक्शन 1 2. ठीक है, सिंपल है. इसमें अगर कोई फंक्शन है a टू b, a है a b c और b है 1 2 3. इसका 1 का भी अगर इसमें प्री इमेज हो, 2 का भी प्री इमेज हो और 3 का भी प्री इमेज हो ए में. ठीक है, और किसी एक का भी प्री इमेज मिस कर जाता है तो ये 1 2 नहीं होगा. अगर सारे का प्री इमेज होता है तो ये 1 2 होगा. इसमें सिंपल है, रेंज इक्वल टू कोड में. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो इक्वेशन दिया हुआ है fx इक्वल टू 1, ये 1 1 तो होगा ही क्योंकि यूनिक x के लिए यूनिक y अवेलेबल है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन ये 1 2 नहीं होगा क्योंकि देखिए x इक्वल टू हो जाएगा fx प्लस 1/2. अगर fx इक्वल टू हम लोग 2 डालते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, जो कि हमारे कोडोमेन में अवेलेबल ही नहीं है. तो ये 1 2 नहीं होगा. सेम देखिए जो बी ऑप्शन है इसमें +2 डालेंगे या -2 डालेंगे ये सेम ही वैल्यू दे रहे हैं. तो ये 1 1 ही नहीं हुआ. सबसे पहले ये 1 1 नहीं गया. ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. ये देखिए 1 1 तो होगा ही क्योंकि लीनियर इक्वेशन है जैसे कि इसमें हुआ. ठीक है, और 1 2 भी होगी. ये देखिए x इक्वल टू fx माइनस 5 है. ये जितना भी z का कोडोमेन है, फंक्शन का जो कोडोमेन है वो सारा का सारा इसमें आ सकता है. ये सबको सेटिस्फाई कर सकता है. जो ऑप्शन नंबर डी है ये 1 1 तो होगा क्योंकि यूनिक x के लिए यूनिक y तो अवेलेबल होगा, लेकिन 1 2 नहीं होगा क्योंकि देखिए जो x क्यूब है वो fxy 5 होगा. fxy 5 हो. ठीक है, तो fxy 5 होने में दिक्कत ये है कि सबसे पहले fx को तो 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ऊपर से परफेक्ट क्यूब होना पड़ेगा, तब जाके x क्यूब एक इंटीजर होगा. और वैसे बहुत कम पेयर है इंटीजर्स में जो इस चीज को सेटिस्फाई करो. तो ये 1 2 नहीं हो पाएगा. इसका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं. ठीक.